Hello guys, how are you all? I am Astos and welcome to our channel. So dear friends, in this session we are going to study about that is different between money bill and finance bill. Already I am discussing previous session that is money bill and finance bill. देखिए मेरे पढ़ाने के अप्रोच क्या है कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर प्रीलिम्स के हिसाब से बताऊंगा और आज मैं लेके आया हूँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और धमाकेदार मैं इसी प्रकार सेशन लेके आऊंगा। फाइनेंस बिल, ज्वाइंट मीटिंग्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हाट यू अंडरस्टैंड, एल्डिंग ऑफ द फ्लोर, सभी के ऊपर एकदम मस्त होके ट्राई करिए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मनी बिल एंड हाउ इज इट different from the financial bills. Examine the criteria you will need to fulfill to be termed as a money bill. कैसे लिखोगे 250 वर्ड बताओ। पूरा बढ़िया होकर पढ़ाई करिए क्योंकि मैं एकदम अच्छा सा सेशन ईमानदारी के साथ लेके आ रहा हूँ। आपका काम ये है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मैं पूरा फुल कंटेंट लेके आ रहा हूँ। पहले मैं आपको क्या बताया, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे आप आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा अप्रोच होगा कि हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि मनी बिल होता क्या है और मनी बिल में क्या क्या उसके संवैधानिक प्रावधान हैं। फिर हम मेंशन करेंगे द क्राइटेरियन डेस्टिनेट बिल एज ए मनी बिल। फिर हम बताएंगे कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या क्या अंतर होता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बताएंगे कि भाई मनी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, 21 आर्टिकल में आता है। ठीक, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मनी बिल है, क्या क्या इसमें संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होंगे। दीज आर मेंशन्ड इन इंट्रोडक्शन हेडलाइन। ठीक, अब देखिए इसको मैंने बता दिया कि मनी बिल जो है 110 आर्टिकल में इसका प्रावधान है। इट स्टेट दैट ए बिल डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि कैसे हम पहचानेंगे। पहले हम बताएंगे कि मनी बिल किस आर्टिकल के तहत आता है 110, फिर ये सारे प्रावधान हैं मनी बिल के, ये सारे प्रोविजंस हैं, दीज आर प्रोविजंस ऑफ मनी बिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी बिल स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट पॉइंट द इम्पोजिशन मतलब लगाना, खत्म करना, रिमिशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ इन टैक्स, टैक्स को लगाना हटाना, दीज आर मनी बिल। सरकार अगर देखिए अगर यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट बोरो कर रही, उधार ले रही है मनी को, दैट आर मनी बिल। द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंडीशनल फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनी बिल, मनी इज इनटू या फिर विड्रॉ हो रही है मनी फ्रॉम एनी सच फंड। अगर संचित निधि से, अगर कॉन्टिजेंसी से पैसा निकाला जा रहा है तो हमारा क्या होगा, मनी बिल। ठीक, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर संचित निधि से जो है पैसा निकाला जा रहा है वो हमारा क्या होगा, मनी बिल होगा। अब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर increasing the amount of any such expenditure, these are money bill statements. The receipt of money on account of the consolidated fund of India मतलब संचित निधि या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और द कस्टडी इशू सच मनी या फिर एडिट करना, सो दीज आर मनी बिल स्टेटमेंट। एनी मैटर incidental to any of the matters स्पेसिफाइड एबो, अगर ये सारे स्टेटमेंट, ये सारे प्रावधान हैं तो ये सारे प्रावधान किसके हैं, मनी बिल के। ठीक, अब आप लिखोगे बॉडी में, बताओगे कि देखो भाई फाइनेंस बिल क्या होता है। फाइनेंस बिल क्या होता है, तो कल मैंने एक आप लोग को पढ़ाया था, बताया था एक डायग्राम। ये डायग्राम अपने एग्जाम में लिखना, ये मनी बिल है और ये हमारा फाइनेंस बिल। यानी कि सारे मनी बिल, सारे जो मनी बिल होते हैं
फाइनेंस बिल होते हैं, लेकिन सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते हैं। सभी धन विधेयक, इसके कहने का मतलब है सारे जो यानी कि सभी मनी बिल कैन बी फाइनेंस बिल, बट ऑल फाइनेंस बिल कैन नॉट बी मनी बिल। अंडरस्टैंड और नॉट? अब यहाँ दिया गया है कि फाइनेंस बिल डील्स विद दी फिजिकल मैटर दैट इज रेवेन्यू। अगर खर्चा हो रहा है तो हमारा क्या है? रेवेन्यू है, हमारा क्या है? फाइनेंस बिल। फिर मैंने कल आपको क्या बताया था कि जो हमारा फाइनेंस बिल है ना, फाइनेंस बिल, उस फाइनेंस बिल के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ये सारी चीजें। और कल मैं आपको क्या बताया था कि जो हमारा फाइनेंस बिल होता है ना, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, क्लासिफिकेशन 1 में और क्लासिफिकेशन 2 में। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन दूसरा वाला होता है, दीज आर इंट्रोड्यूस आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये हमारा इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। इसलिए जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन होता है फाइनेंस बिल का, ये सिमिलर होता है किसके? मनी बिल के। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। पूरे अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से। पेपर और पेन आपके सामने होना चाहिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और जो मैं बताऊंगा आपको क्लास के बाद आपको लिखना है। अब देखिए, तो जो हमारा फाइनेंस बिल होता है 3 प्रकार का होता है। एक अंडर द आर्टिकल 110, 117(1), 117(3). ये हमारा होता है पहला, ये हमारा दूसरा होता है फाइनेंस बिल। ठीक। However, only those financial bills are money bills which contains exclusively those matters which are mentioned in Article 110 of the Constitution. Following are the key difference between money bill and finance bill. ठीक। अब देखिए फाइनेंस बिल में मनी बिल में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले आप अंतर में लिखेंगे कि सर देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल 110 है वो होता है मनी बिल, और जो मनी बिल पहला होता है इसका क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है, जो भी देख लीजिए 117(1) में आता है फाइनेंस बिल फर्स्ट, 117(3) में आता है फाइनेंस बिल सेकेंड। अब देखिए जो हमारा मनी बिल होता है इसका जो प्रावधान होता है 110 आर्टिकल में दिया गया है, और जो हमारा फाइनेंस बिल पहला हो गया, ये हो गया फाइनेंस बिल सेकेंड। देखिए दे कंटेन नॉट ओनली एनी आर ऑल द मैटर मेंशन्ड इन आर्टिकल 110, यानी कि देखिए जो हमारा पहला फाइनेंस बिल होता है, ये जो हमारा पहला फाइनेंस बिल होता है ये वाला, इसमें आर्टिकल 110 के सारे प्रावधान होते हैं और इसके अलावा भी होते हैं। आइदर ये होता है फाइनेंस बिल फर्स्ट, तो ये दिया गया दे कंटेन नॉट ओनली एनी आर ऑल द मैटर्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 110 बट आल्सो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। और जो हमारा दूसरा फाइनेंस बिल में होता है फाइनेंस बिल सेकेंड, दे कंटेन प्रोविजंस इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर, किसमें से? जो हमारा संचित निधि है। ठीक। लेकिन एक बात नोट कर लीजिएगा, जो हमारा फाइनेंस बिल सेकेंड वाला है, इस सेकेंड वाले में आर्टिकल 110 का प्रावधान इसमें नहीं होता है। ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मनी बिल होता है MB या FB फर्स्ट वन, फाइनेंस बिल सेकेंड, तो हमारा जो मनी बिल होता है इसको कौन डिसाइड करता है? स्पीकर करता है। स्पीकर क्या डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। लेकिन मनी बिल में सर्टिफिकेशन ऑफ लोकसभा नीडेड, बट इन फाइनेंस बिल नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ स्पीकर, और इसमें भी नहीं होता है। अब मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और जो फाइनेंस बिल पहला वाला होता है, मैंने अभी आपको बताया था
कि ये भी होता है लोकसभा में इंट्रोड्यूस, और लेकिन जो फाइनल बिल दूसरा वाला होता है ये दोनों में इंट्रोड्यूस होता है। किसके? पार्लियामेंट के। मनी बिल में जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है, और फाइनल बिल पहले वाले में भी जरूरी होता है, लेकिन दूसरे वाले में जरूरी नहीं होता है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोड्यूस ऑफ फाइनल बिल सेकेंड। मनी बिल जो है, मनी बिल को जो है जो राज्यसभा है रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये बात यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 3 बार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टार। यहाँ पे देखिए, अब ये हमारा होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। जो फाइनेंस बिल होता है पहला वाला, इसमें थोड़ा सा ही अंतर आता है कि जो फाइनेंस बिल होता है, सॉरी मनी बिल होता है, मनी बिल को राज्यसभा कैन नॉट बी रिजेक्टेड, लेकिन फाइनल बिल पहला और फाइनल बिल सेकेंड राज्यसभा कैन बी रिजेक्टेड। दिस पॉइंट आर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए, मनी बिल कैन either एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए मनी बिल बट कैन नॉट बी रिटर्न। कल मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था ये बात कि मनी बिल को जो राष्ट्रपति होते हैं एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, अप्रूवल भी दे सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पुनः विचार करने के लिए दोबारा ये भेज नहीं सकते हैं। लेकिन नोट करना ये बात यहाँ भी, ये पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट लगाया और ये पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट लगाया, लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो फाइनल बिल पहले वाले को भी और दूसरे वाले को भी रिकमेंडेशन के लिए रिटर्न कर सकता है। अंडरस्टैंड्स? मनी बिल में कोई भी ज्वाइंट मीटिंग का प्रावधान नहीं है, ठीक, लेकिन फाइनल बिल पहले वाले में और दूसरे वाले में जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो ज्वाइंट मीटिंग बुलाता है। अब आपको ये जो है प्रीलिम्स के हिसाब से, ये कहाँ गया, ये वाला, ये 4 लाइन, 1 लाइन 2, 1 2 3 और 4, इसको घोंट के पी जाना है। बहुत बार एग्जाम में आया, वो गलती भी हुआ है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और एक बात, क्लास खत्म होने के बाद इस पे आप लोग आंसर लिखिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।